खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शौर्य स्मारक भोपाल में रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आज का दिन हर भारतीय के लिए गौरवशाली दिन है। आज के दिन ही हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध में विजय पाई थी। दुर्गम पहाड़ियों पर जिन पर दुश्मनों का कब्जा हो गया था, उन्हें भी वापस भारत की सेना ने लिया था। जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का काम सेना करती है। आज कारगिल विजय दिवस को 25 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर भी सभी शहीद जवानों के नमन करता हूँ। कारगिल शहीदों की याद में शौर्य स्मारक में एक टैंक स्थापित किया गया है। कारगिल दिवस के अवसर पर कारगिल दिवस नहीं, विजय दिवस रजत जयंती वर्ष है। 25 साल हो गए। अप्रतिम शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ और भारत की शक्ति से दुनिया को परिचित कराने के लिए अपने खून से जो इतिहास लिखा है सेना ने, मैं सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। मंच पर विराजमान संस्कृति मंत्री माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह जी, मेजर जनरल ए.के. महाजन जी, मेजर जनरल सुमित जी, ब्रिगेडियर अनिल दास जी, ब्रिगेडियर श्री राहुल रे जी, ब्रिगेडियर श्री अरुण नायर जी, ब्रिगेडियर अजीत सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित समस्त आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों और एनसीसी के मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों, हमारे जाबाज बहादुर सैनिकों ने जो इतिहास लिखा है, यद्यपि अतीत के काल से परमात्मा की कोई कृपा है भारत पर, भारत का पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, शौर्य हजारों साल से दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान के कारण से जाना जाता है। और इसीलिए दुश्मन अलग अलग दौर में कई कई रूप बदल करके, कई कई कारणों से, कई प्रकार से हमको नष्ट भ्रष्ट करने भी आता है। लेकिन इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम, ये भी हजारों साल पुरानी सभ्यताएं थी, लेकिन इन सभ्यताओं के अंदर का लचीलापन, इनके अंदर की कमजोरियों के कारण से ये अंततः देश नष्ट भ्रष्ट हुए, इनकी मूल जड़ों से कट गए। लेकिन भारत का पुरुषार्थ है, पराक्रम है, शौर्य है। और हम ज्यादा पुरानी बात भी नहीं करें, केवल 47 के काल को याद कर ले। दो देश एक साथ आजाद हुए, कुछ 14 अगस्त को और 15 अगस्त को हुआ, और दोनों देशों ने अपनी अपनी आबादी के साथ एक नए देश की मान्यता भी पाई। हम सब देख रहे हैं कि भारत के अंदर की अच्छाई के कारण से भारत की अंदर की एक ताकत है, जिसके कारण से सिविल सोसाइटी भी अलग प्रकार से जीती है, साथ खड़ी रहती है और अंदर की कठिनाइयों में से भी मार्ग खोजती है, उसमें रास्ता निकालती है। और सच्चे अर्थों में तो जब देश आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हमारी कृषि भूमि भी जो उन्नत ज्यादा थी वो उधर चली गई। हमारा अपना देश का कई मामलों में एक तरह से नई हिस्से में नई चुनौतियां आई थी।
लेकिन भारत ने जल्दी से हिसाब चुकता किया है। एक जाने अनजाने युद्ध हुआ 1962 का। उस 62 के युद्ध के तुरंत बाद 65 का युद्ध हुआ। 62 का युद्ध हमको असावधानी की अवस्था में मिला, जब हम थोड़े लापरवाह हुए थे। लेकिन ये बात सही है कि 62 के युद्ध में भी सैनिकों ने जो पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, सीमित संसाधन, पुराने हथियार, लेकिन दिल का जज्बा ऐसा था कि क्या गजब ढाया है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.